अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज का जो मौजू है वो इमरान रियाज से रिलेटेड है। एक उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने अपने एक मुकदमावार जो उनके खिलाफ मुद्दई था उसको ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि माफ़ करते हुए जो गुफ्तगू की और जो नारे लगवाए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, मैं इसलिए उसको अपने प्रोग्राम में नहीं चला रहा। लेकिन इमरान रियाज के इस अंदाज के साथ लोग जो हैं वो बड़े जुड़ रहे हैं और वो बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो ये साबित कर रहा है कि वो एक मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और उसकी जो रिपोर्टिंग है या उसकी जो जर्नलिज्म सेंस है वो पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है। वो किसी का दुमछला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5% सहाफ़ियों को छोड़कर 95% सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि देखी मेरी मैनेजमेंट, लेकिन इमरान रियाज जैसे खुददार और निडर इंसान जो हैं वो भी चाहे इक्का दुक्का हैं लेकिन हैं। उनके साथ सदीक जान भी वहाँ खड़े थे। तो जो ही उन्होंने उस शख्स को कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मेरा आपसे कोई पर्सनल वो नहीं है, तो उस शख्स ने वहाँ पर पब्लिक के अंदर ये बात बताई कि उनके ऊपर दबाव था और उन्होंने दबाव की वजह से ये पर्चा जो दर्ज करवाया। अब इमरान रियाज ने उसके ऊपर कहा कि जनाब हम सब लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ही हमें माफ़ कर सकता है, हमारे मुल्क पे रहम कर सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि इस शख्स पे किसका दबाव हो सकता है, मैं उनका नाम भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ उनका नाम लेना मकसूद नहीं है। तो बहरहाल वो बात उन्होंने ना करके भी सबको बता दिया कि उस शख्स के ऊपर किसका जो दबाव था। अब हो क्या रहा है, दरअसल असल बात जो है वो मैं आपको वो पॉइंट बताना चाहता हूँ कि देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो है वो इस तरह की जमातें या इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप होते थे, बनते थे, उनको बनाया जाता था या वो खुद ब खुद बन जाते थे या उनसे ज़्यादतियाँ होती थी, जिनको फिर मुल्क दुश्मन अनासर कहकर, टेररिस्ट कहकर, दहशतगर्द कहकर या उनकी सरगर्मियों को जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ कहकर उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाता था, उनको गिरफ़्तार किया जाता था। बाज़ जगहों पर वो लापता हो जाते थे, बाज़ जगहों पर वो मारे भी जाते थे। मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोग जो थे वो बड़े मोहब्बत वतन थे। लाजमी बात है दुश्मन के एजेंडे पे भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी जो कुव्वतें हैं वो हमेशा किसी न किसी काम में जो है वो मसरूफ़ रहती हैं। लेकिन इसमें इमरान रियाज का एक इंटरव्यू था जो लीक हुआ था, वो मैंने वीडियो की थी और सबसे पहले मैंने वो वीडियो की थी जिसमें इमरान रियाज के साथ एक जो कोई मुक़्तदर हलकों की को पावरफुल शख्सियत जो है उनको फ़ोन कर रही है और वो मुबैना तौर पर वो फ़ोन कर रही है और वो उनके साथ गुफ्तगू में कह रहे हैं कि जनाब नहीं इमरान भाई, आप जैसे लोगों को तो कुछ नहीं कहते, हमारी एजेंसी जो है वो तो सिर्फ उन लोगों को करते हैं जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में शामिल होते हैं या जो इस तरह की हरकतें करते हैं या कह लें कि जो टेररिस्ट हैं या इस तरह के लोग हैं। तो इमरान रियाज ने उसके ऊपर एक जुमला बोला था कि माँ के पेट से कोई टेररिस्ट पैदा नहीं होता, कोई मुल्क दुश्मन पैदा नहीं होता, ये मुल्क के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो उनको मुल्क दुश्मन बनाते हैं। तो शायद इमरान रियाज को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उन्होंने अपना परसेप्शन जो लोगों के सामने है वो क्या रखना है। इसीलिए जब वो अपना बंद थे, हवालात में थे, जहां वो पेशी पे जाते थे, जो ही वो बाहर आते थे कैमरे के सामने, तो वो एक ही नारा लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज भी उन्होंने ऐसे ही किया, पाकिस्तान के नारे लगवाए। अब ये जो ताकतवर हल्के हैं या ये मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब इमरान रियाज को वो कैसे काबू करें। उनका जो एक टैक्टिस होता है कि एक बंदे का जो परसेप्शन है ऐसा बना देना कि जनाब ये तो एजेंडे पे काम कर रहा है, ये तो फलाने पे काम कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट के बारे में इससे कबल कहा जाता था जो आज उनकी साइड पे बैठे हुए हैं और उनकी गवाहियाँ दे रहे हैं और उनके हक में वो बातें कर रहे हैं। मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते हैं। लेकिन इमरान रियाज जो है वो इस वक्त जो है वो मैं कहूँगा स्मार्ट आदमी हैं और मोहब्बत वतन आदमी हैं और निडर आदमी हैं और वो इस वक्त जितनी भी उसके अगेंस्ट जो चीज़ें कोई करना चाह रहा है, इमरान रियाज बड़े एहसन तरीके से उन तमाम चीज़ों को जो है
जिसे हम कहते हैं ना कि टेबल टर्न कर देना, वो टेबल टर्न कर देते हैं और उनकी उसी तरह लोगों के अंदर और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई सब दूध के धुले नहीं हैं, बहुत गलतियाँ सहाफ़ियों से भी हुई होंगी, मुक़द्दर हलकों से भी हुई होंगी, सियासतदानों से भी हुई होंगी। तो इस वक्त जो सिनेरियो है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि इन हलकों को डिलीट का बटन दबा देना चाहिए और मामलात वहाँ पे लेके आने चाहिए कि जो अवाम चाहती है। अगर अवाम इस वक्त ऐसे लीडर को चाहती है कि जो उनके नज़दीक अगर इमरान खान है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं तो इमरान खान आ जाए, अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ हैं या जरदारी या बिलावल भुट्टो हैं तो वो आ जाएं। लेकिन अगर ये आप झुर्रू फेर के या जिस तरह ये इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो जिस तरह जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर कल कला आप वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक की रिपोर्ट ये है कि PTI जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है बाकी जमातों से इन तमाम हलकों के अंदर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्हीं की सीटें थीं और अगर यहाँ पे आप इस तरह की धांधली करते हैं, उसके बाद वहाँ पे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, लोग मारे जाते हैं, तो ये उंगलियाँ जो हैं मुस्लिम लीग नून पे नहीं उठेंगी, ये उन अदारों पे उठेगी जिनका नाम पहले से आ रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी से कटहरे में है कि वो जनाब हमजा शहबाज साहब से मिल रहे हैं, मुबैना तौर पर मरियम साहिबा से मिल रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये रुकनी चाहिए और इस वक्त जो है वो जो असल बात है वो ये देखनी चाहिए कि अगर एक पॉपुलर लीडर को आपने उतार दिया है, जो कि इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त, जिस तरह उनके जलसों के अंदर जिस तरह लोग आ रहे हैं सारी चीज़ें करने के बावजूद, तो वो एक पॉपुलर लीडर हैं और उनको हटाकर ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये जो हलके थे ये ताकतवर हलके, कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को हटाया कि जिसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस नहीं था, कोई इस तरह की बदनवानी का मसला नहीं था, कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग उनके हाथ में नहीं थी जिसे वो जैसे उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म को गिच्ची से पकड़ा हुआ है कि उनके जो केसेस हैं 16 अरब और वो 20 अरब के और वो सारा कुछ करके। तो इमरान खान जो है वो एक आज़ाद परिंदे की तरह हैं और उनके ख़िलाफ़ और फिर वो डरते भी नहीं हैं। बात वही आ गई कि जिस बंदे ने वो पंजाबी में कहने जिन्हें लाती लोही उदा कर लेगा कि कोई, तो इमरान खान तो जो हैं मुझे वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी हुई है और उसकी वजह से उनके बीवी बच्चे भी उनसे जुदा हो गए, सब जानते हैं। तो लिहाजा मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि डिलीट का बटन दबाएं और पाकिस्तान को एक हकीकी जिसे जमहूरियत कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान के सर्वाइवल का जो रास्ता है उसको जो है वो क्लियर करें। वरना हमारा दुश्मन जो है वो बिल्कुल इस वक्त टांग पे टांग रख के बैठा हुआ, वो कह रहा लो जी मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, ये तो आपस में लड़ के मर जाएंगे और इनकी तो अपनी जो है ना अवाम और जो हमारी अफवाज अल्लाह ना करे ये आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। उसके बाद एक छोटी सी बात और मुझे याद आ गई, जाते जाते मैं वो भी कर दूं कि जो इस वक्त राना सनाउल्लाह का एक बयान चल रहा है कि जनाब वो लोगों के पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे और ये सारी चीज़ें वो करेंगे। और ये बयान जो है मुझे लगता है कि उनके कांधे के ऊपर जो है ना बंदूक रख के चलाई गई है, दिलवाया गया है, क्योंकि लोगों को पता है, कुछ ताकतवर हलकों को भी पता है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो जैसे UK है, अमेरिका है, यूरोप है, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, यहाँ पर आप शायद लोगों को दबा नहीं सकते। तो आप कोई भी आपको कोई भी आवाज़ से नारा लगा के कुछ भी गद्दार कह के चोर कह के कुछ भी कह के बुला सकता है। तो लिहाजा ये एक डराने का टैक्टिस किया गया कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, जबकि जो लोकल लोग हैं उनको तो पकड़ के ही अंदर कर दिया जाएगा कि उनकी आप शनाख्त कर लें। लोग भी बड़े सियाने हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो गई, उन्होंने कहा जनाब हम मुंह पे मास्क पहन लेंगे और हम कपड़ा बांध लेंगे, फिर हम आवाज़ें लगा लेंगे, आप हमें कैसे जो है वो अपना रिकगनाइज़ करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि कानून जिस कानून के तहत ये करने की कोशिश की जा रही है वो कानून है ही नहीं आइन के अंदर। उसका सिर्फ ये है कि आप फ्रीली जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मुल्क में अगर आप रह रहे हैं उस मुल्क के शहरी हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपको होती है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की एक किस्म की गीदड़ भभकी है, लेकिन इसके पीछे अवामिल कुछ और हैं। बेहतर ये है कि जैसे लोग दिल से पहले इज्जत करते थे उसी तरह करें। जो आपने किया है वो गलत हुआ है और उससे जो परसेप्शन है लोगों के अंदर वो अब तब्दील हो चुका है। मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।